क्या आप सभी के जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई फैसला लिया, कोई निर्णय लिया, तो बाद में आपको ये जाकर समझ में आया कि मेरा ये जो फैसला है वो विवेक और बुद्धि के द्वारा नहीं लिया गया था, ये फैसला जो है वो मेरे अहंकार के द्वारा लिया गया। जी हाँ, साथियों, दोस्तों, यही है महिषासुर। स्वागत है आप सभी का द टाइमलेस टीचिंग में। हम चर्चा कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती की। पहले अध्याय जो है उस पर चर्चा की जा चुकी है। उसका जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आज जो है वो दूसरा अध्याय जिस पर जो तथ्य हमें सप्तशती में मिलते हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो महिषासुर है वो कोई बाहर का राक्षस नहीं है। ये महिषासुर जो है वो उसकी जो शक्ति है वो हमारे भीतर ही रहती है। जब वो जागती है तो सबसे पहले आपके मन को हराती है, फिर आपकी बुद्धि को हराती है और अंततोगत्वा आप पूरी तरीके से उसी के गुलाम हो जाते हैं। मतलब आप अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं, आप अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए करते हैं। कहीं अगर आपका अहंकार पुष्ट नहीं होता है, तो आप उस काम को न करना पसंद करते हैं और जब कभी आपके अहंकार पर चोट लगती है, तब आप तिलमिला उठते हैं और कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो कि लोगों के लिए दुखदाई होता है। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में हमको यही कहानी मिलती है। तो चलिए सुनते हैं कि दूसरे अध्याय में क्या होता है और हम इस कहानी से क्या सीखते हैं। तो कथा शुरू होती है एक असुर से जिसका नाम है महिषासुर। महिषासुर इतना शक्तिशाली हो गया कि जो देवता इस सृष्टि के और मनुष्य के शरीर के संचालक हैं, वे सभी जो हैं वो महिषासुर से हार गए। सूर्य हारा, इंद्र हारा, अग्निहारी, यमराज हारे, वरुण देव हारे, वायु देव हारे। सोचिए ज़रा, ये कोई साधारण हार नहीं थी। ये जो हार है वो बेसिकली उन शक्तियों की हार है जिससे ये सारा ब्रह्मांड चलता है। और महिषासुर ने क्या किया? महिषासुर ने इन सभी का अधिकार छीन लिया। वो स्वयं ही सूर्य बन गया, स्वयं ही इंद्र बन गया, वो स्वयं ही वायुदेव बन गया और वह स्वयं ही चंद्रमा बन गया। जो देवता थे, जिनके जो स्थान थे, जिन्हें हम स्वर्ग लोक से समझते हैं, उस महिषासुर ने इन सभी देवताओं को उन स्वर्ग या उनका जो स्थान है वहाँ से बाहर निकाल दिया। और तब ये जो देवता हैं वो कैसे हो गए? साधारण मनुष्य की तरह। साधारण मनुष्य से मेरा मतलब है एक ऐसा मनुष्य जो दिव्य पुरुष नहीं है, डिवाइन ह्यूमन नहीं है। ये सारी देवता जो हैं वो त्रसित होकर, त्रास में भरकर इधर उधर भटकने लगे। अब यहाँ पर रुकिए, सोचिए कि सप्तशती में जो ये देवता है ना, वो केवल कोई बाहरी देवता नहीं है। ये सारे जो देवता हैं वो हमारे शरीर में रहने वाली शक्ति हैं। कैसे? तो चंद्रमा जो है वो मन का देवता है, जो सूर्य है वो हमारे सामने बुद्धि का प्रतीक है, और जो वायु है वो है श्वास। जो हमारा शरीर है वो सुचारू रूप से संपूर्णत्व की तरफ चलता है। और जो हमारे भारतीय दर्शन में, भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारतीय ज्ञान प्रणाली में जो पंचकोश की आपको अवधारणा मिलती है, जो कि अन्नमय से शुरू होती है, जो स्थूलत्व से शुरू होती है और अंततोगत्वा आनंदमय तक जाती है, वही इन्हीं कोशों का परिपूर्ण परिपालन करने वाले जो ये देवता हैं वो अपने स्थान से च्युत हो गए। जब महिषासुर यानी अहंकार देवताओं यानी हमारे जो अंदर विद्यमान विभिन्न विभिन्न प्रकार की शक्ति हैं उनको हरा देता है, तो असल में क्या होता है? जब अहंकार अपने चरम पर होता है तब जो आपका मन है वो सबसे पहले काम करना बंद कर देता है। बुद्धि अपना काम छोड़ देती है, जिसका बेसिक काम है कि सही और गलत में निर्णय लेना। साथ ही साथ प्राण शक्ति कहीं खो जाती है। आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता, या फिर अगर आप काम कर भी रहे हैं तो केवल और केवल अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए काम करते हैं, लेकिन आपको आत्मिक शांति, जो इनर पीस है, वो प्राप्त नहीं होती है और केवल रह जाता है मैं, बस मैं। जो व्यक्ति इस अवस्था में होता है वो जीवन में केवल लेता है। उसे केवल दूसरों से फ़ायदा कैसे मिले, उसका जो चित्त है वो इसी दृष्टिकोण में लगा रहता है। वो अपने हर काम में, हर फैसले में वो केवल और केवल अपना फ़ायदा देखता है। उसके भीतर के देवता, उसकी भीतर की संवेदना, उसके भीतर की विवेकशीलता, उसके भीतर का प्रेम, सब स्वर्ग रूपी शरीर से निकाल दिए गए होते हैं। और यही है महिषासुर की असली पहचान। मैं आप सभी से इस बात के लिए अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप सभी जब संस्कृत के इस प्रकार के ग्रंथों को देखते हैं, जब आप संस्कृत में लिखे गए इस प्रकार के शास्त्रों को देखते हैं, उनको केवल नवरात्रे या किसी विशेष दिवस पर
केवल और केवल श्लोकों को अध्ययन कर लेने मात्र से देवी प्रसन्न हो, इस प्रकार के दृष्टिकोण के साथ साथ अगर यह दृष्टिकोण भी रखा जाए कि ये जो शास्त्र बहुत सालों पहले उन ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं, जो मंत्र दृष्टा थे, जो मनन करते थे, चिंतन करते थे, उनका सारा एनवायरनमेंट जो था वो सात्विक होता था। अगर उन्होंने इन्हें लिखा तो वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को क्या ज्ञान देना चाहते हैं। और दोस्तों, मज़ेदार बात ये है कि संस्कृत साहित्य परंपरा केवल एक कालक्रम में नहीं लिखी गई, बहुत लंबा कालक्रम रहा। हमारे पूर्वज कंटिन्यू प्रयास करते रहे कि भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय विवेकशीलता, भारतीय जो लोग आगे भविष्य में होंगे, उनका ज्ञान केवल किसी एक किताब और एक दृष्टिकोण तक सीमित ना रह जाए। इसीलिए भारत में ज्ञान के विभिन्न विभिन्न प्रकार दिखते हैं। और जो शक्ति पूजा या फिर जो यहाँ पर देवी भगवती के स्वरूप का वर्णन हो रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं ऋषि मुनियों का चिंतन रहा होगा कि भारतीय समाज भविष्य में जाकर स्त्री जो है उसके महत्व को समझे, और उसके बिना अहंकार का शमन नहीं हो सकता है। चाहे स्त्रियों में भी वो अहंकार हो, अहंकार के शमन के लिए आपको उस देवी स्वरूप की आराधना के साथ साथ उसकी महत्ता को समझना भी आवश्यक है। तो चलिए इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। ये है सबसे शक्तिशाली क्षण। आपने कभी भी सोचा है कि जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब रोशनी कहाँ से आती है? जब आपकी बुद्धि काम नहीं करती, जब आपका मन थक जाता है, जब आपकी सारी ताकतें अपना अपना जवाब दे देती हैं, तब जो शक्ति है वो आपको कहाँ से मिलती है? और दुर्गा सप्तशती इसका बहुत ही सुंदर जवाब देती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वो कहती है कि जब देवता पूरी तरीके से हार गए, जब हारने के बाद वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी उनको लेकर विष्णु के पास जाते हैं, और विष्णु के बाद वो जाते हैं भगवान शिव के पास। मतलब कि जब हम पूरी तरीके से हमारे शरीर की प्राण शक्ति, मन शक्ति, इंद्रियां शक्ति जब हार जाती हैं, तब हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी शक्तियां हैं, जो वो डिवाइन पावर हैं, कॉस्मिक पावर हैं, हम उसकी तरफ जाते हैं। आपने अपने जीवन में भी देखा होगा कि जब आप बहुत थक जाते हैं, बहुत हार जाते हैं, जब आप हार अपने जीवन से, जब आपको लगता है कि अब इसके आगे जो मुझे चाहिए था नहीं प्राप्त हुआ, या फिर मैं हर तरीके से अब जो है जीवन जीने की इच्छा नहीं रखता हूँ, तब आप परमात्मा पे सब कुछ छोड़ देते हैं। इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती में भी ये जो सारे देवता हैं, ये जो सारी इंद्रियां हैं, वो उस कॉस्मिक पावर के पास जाते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं। अब इन देवताओं की सारी बातें सुनकर भगवान शिव और विष्णु को बहुत क्रोध आता है। साथियों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि देवताओं यानी परम शक्ति या डिवाइन कॉस्मिक पावर का जो क्रोध है, वो क्रोध किसी नाश के लिए नहीं होता है। मतलब आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जब आपकी माँ आप पर गुस्सा करती है, आपके पिता आप पर गुस्सा करते हैं, वो गुस्सा आपके भले के लिए ही होता है। ऐसे ही यहाँ पर शिव और विष्णु का जो क्रोध है, वो संसार को नष्ट करने या संसार को त्रास देने के लिए नहीं है। इस प्रकार की सात्विक शक्तियों का जो क्रोध है, वो भी संसार के कल्याण के लिए होता है, और कल्याण से यहाँ पर कुछ अद्भुत होता है। भगवान विष्णु के मुख से एक तेज निकला, एक दिव्य प्रकाश, फिर शिव के शरीर से एक प्रकाश का पुंज निकला, और इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के शरीर से भी एक तेज की उत्पत्ति होती है, और फिर ये तीनों तेज मिलकर एक पर्वत पर इकट्ठे होते हैं, और इस दिव्य पुंज में अन्य देवताओं की शक्तियां भी जुड़ती चली जाती हैं। वो सारे तेज, सारे प्रकाश एकत्रित होते हुए मिलकर एक नारी का सुंदर स्वरूप लेते हैं। तीनों लोगों को प्रकाश से भर देने वाली ऐसी सुंदर शक्ति, ऐसी शक्तिशाली स्त्री जो संसार में पहले कभी भी नहीं देखी गई थी, ऐसी शक्ति का इन देवताओं के जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उनसे निर्माण होता है। शिव के तेज से उन शक्ति का मुख बनता है, यमराज के तेज से उनके केश, और विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। इसी प्रकार सभी देवताओं की शक्तियों से ये पूरी जो स्त्री शक्ति है वो सामने आती है। और बात यहाँ पर एक एक देवता का तेज एक एक अंग बनने तक नहीं है। यह केवल कोई काव्यात्मक वर्णन नहीं है, यह है एक गहरा सत्य। जब व्यक्ति के भीतर की सारी शक्तियाँ, बुद्धि, मन, प्राण, विवेक, जब ये सब एकजुट होती हैं और एक दिशा में काम करती हैं, तब जो शक्ति उत्पन्न होती है वो शक्ति अजेय होती है, और वही देवी है, वही है आपके भीतर विद्यमान रहने वाली शक्ति। मतलब आप जब एक हार्मनी में होते हैं, को रिलेशन होता है आपके मन, बुद्धि, अहंकार में, तब आप उस को रिलेशन से जिसको प्राप्त करते हैं, जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहें, आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते। लेकिन वो तभी जागती है जब आपकी सारी की सारी शक्तियाँ मिलकर एक हो जाएं। जब मन, बुद्धि, भावना और विवेक सब एक स्वर में बात करते हैं, तभी वो देवी प्रकट होती है। खैर,
यहाँ पर जब देवी प्रकट होती है तो देवता जो महिषासुर से पीड़ित थे वो देखते रह गए। उनकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन इस बार ये आंसू जो हैं वो खुशी के थे, क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तब असल शक्ति जागती है। आज के समय में एक बहस चलती है, बहस है पुरुष बनाम स्त्री, लेकिन दुर्गा सप्तशती का ये प्रसंग इस बहस को लगभग समाप्त कर देता है, एक ऐसे दृश्य के साथ जो इतना सुंदर है कि आप सोच में पड़ जाएंगे। जब देवी प्रकट हुई तो हर देवता कुछ ना कुछ देता है। शिव अपना त्रिशूल देते हैं, विष्णु अपना सुदर्शन चक्र देते हैं, वरुण जो है वो अपना शंख देते हैं, वैसे ही अग्नि जो है वो अपनी शक्ति देते हैं, यमराज जो है अपना कालदंड देते हैं, इंद्र जो है वो वज्र देते हैं। आप ये देखिए कि जितने भी वहाँ पर देवता उपस्थित थे वो कोई ना कोई शक्ति जो है वो उस देवी को देते हैं, जो उनकी बेस्ट पावर है। सोचिए, जो देवता महिषासुर से हार गए, जिनकी अपनी शक्ति किसी काम नहीं आई, उन्होंने अपनी सबसे प्रिय सबसे शक्तिशाली चीज़ें उस देवी को दे दी। यह जो त्याग है, यह जो समर्पण है, और यहीं पर दुर्गा सप्तशती एक बहुत बड़ी बात कहती है। और वो बड़ी बात है कि जब मस्कुलिन पावर फेमिनिन पावर को सपोर्ट करती है, बिना अहंकार के, बिना शर्त के, तो फेमिनिन पावर वो काम कर देती है जो मस्कुलिन अकेले कभी भी नहीं कर सकती थी। और फेमिनिन पावर जब उसे यह प्रेम और सम्मान प्राप्त होता है तो वो कभी उस मस्कुलिन पावर को नीचे नहीं गिरने देती है। यह रिश्ता जो है वो है संतुलन का रिश्ता। अनफॉर्चुनेटली विदेशियों के प्रभाव से, आक्रमणकारियों के प्रभाव से, उनकी संस्कृति के प्रभाव से भारत में महिला जो संबंध है वो आज के समय में बहुत अलग तरीके से देखने को मिलता है। या तो महिलाओं के लिए पुरुष जो हैं वो चेक या एटीएम कार्ड बनकर रह गए हैं, जो उनको पैसा या फिर सुविधाएं मुहैया कराएं, और साथ ही साथ पुरुषों के लिए स्त्रियां जो हैं वो भोजन बनाना और घर वालों को संभालने तक की जिम्मेदारी तक के लिए रह गई है। जहाँ पर एक संतुलित रूप के पुरुष जो है वो अपनी जो उसकी सबसे बड़ी शक्ति है वो स्त्री को दे, और स्त्री उस शक्ति के द्वारा इस संसार का पालन करे, ये जो दृष्टिकोण है हमें दुर्गा सप्तशती में प्राप्त होता है। और फेमिनिन पावर जब उसे ये प्रेम और सम्मान मिलता है तब वो कभी भी उस मस्कुलिन पावर को नीचे नहीं गिरने देती, अपितु वो उस रिश्ते को ऊंचा उठाती है। यह रिश्ता है, यही संतुलन है। माय लाइफ माय रूल, ये जो भाषा है ना वो अहंकार की भाषा है, और सप्तशती कहती है कि अहंकार की भाषा वही बोलता है जिसके अंदर महिषासुर है। असली शक्ति तो वही है जहाँ पर दोनों मिलकर एक हो जाएं। जब देवी को यह सब मिला तब उसने एक ऐसा उच्च स्वर किया कि समुद्र कांप गए, पृथ्वी डोल गई और तीनों लोकों में हलचल हो गई। वो आवाज़ महिषासुर तक भी पहुंची। वो गुस्से में उठा और देखने गया कि ये कौन है जो इतना तेज स्वर कर रहा है। उसने देवी को देखा, वो रुक गया, क्योंकि देवी अत्यंत सुंदर भी थी और शक्तिशाली भी थी। और महिषासुर जो अहंकार का प्रतीक है वो सुंदरता को देखकर पागल हो गया लेकिन उसने युद्ध का निर्णय लिया। आपने सुपरमैन देखा है, आपने एवेंजर्स भी देखे हैं। मैं यंग बच्चों की बात कर रही हूँ जो कि ऐसी मूवीज़ देखते हैं और उन्हें बड़ा आनंद आता है। लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसा प्रसंग रखने वाली हूँ जो कि किसी भी सुपर हीरो से बहुत बड़ा है और बहुत पुराना है। ये शक्ति कोई काल्पनिक शक्ति नहीं है, ये तो बस आपके भीतर विद्यमान शक्ति है जिसको संस्कृत की सुंदर श्लोकों में गूंथा गया है ताकि ये जो है वो सदैव गुंजायमान रहे। ये जो महिषासुर है ना, जब उसने युद्ध का निर्णय लिया तो अब ये अकेला नहीं था, इसके साथ बहुत सारे राक्षस आते हैं, जैसे उदग्र है, महाहनु है, असिलोमा है, वाशकल है, बिडाल है, और न जाने कितने महादैत्य। किसी के पास 60 लाख सेना थी, किसी के पास 4000 हाथी थे, किसी के पास हजारों रथ थे, और वो सब युद्ध करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। और उन्होंने देवी पे हमला बोल दिया। देवी पर उन्होंने शक्ति फेंकी, देवी पर उन्होंने पाश फेंका, देवी पर उन्होंने बहुत ही कठिन कठिन प्रहार किए। लेकिन देवी क्रोध में भरकर वो उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को काट डालती है, जैसे कि वो कुछ थे ही नहीं। उनका जो सिंह था वो भी क्रोध में था। आपको याद होगा कि एक शॉट में एक जगह मैंने बताया था कि देवी का जो सिंह है वो वास्तव में शक्ति और सत्ता का प्रतीक है। और जब ये जो चरम शक्ति, जब आपकी शक्ति जागृत होती है तब आपकी जो सत्ता है, आपकी जो राज शक्ति है, जो आपके सराउंडिंग्स हैं, वो भी आपके साथ ही चलते हैं। खैर, देवी का जो सिंह है वो बालों को हिलाते हुए
असुरों के सीने में घुसता घुसता जा रहा था। असुरों का जो है वो मर्डर करता जा रहा था। उनको कुछ की गर्दन उसने उखाड़ दी, कुछ को वो उनकी बाहें उखाड़ दी। और देवी ने जो श्वास ली, जो उस संपूर्णत्व ने जो श्वास ली, उससे हजारों गण पैदा हो गए। और ये जो हजारों गण है ना, वो भिंडीपाल लेके, खड़ग लेके, अस्त्र लेकर दौड़ पड़े इन असुरों की सेना की तरफ। और इस युद्ध में हजारों गणों ने ऐसा नाद किया कि जो भयंकर नाद है उसको सुनकर असुर जो हैं वो घबराने लगे, वो टूटने लगे। और अंत में दुर्गा सप्तशती कहती है कि जगदम्बा ने असुरों को क्षण भर में ही समाप्त कर दिया। ठीक वैसे जैसे आग जो है वो भूसे का या तृण का जो जो ढेर होता है उसको क्षण भर में नाश कर देती है। इस अध्याय को 3 दृष्टि से देख सकते हैं। पहला तो आप इसे देखें सिनेमा की दृष्टि से। ये दृश्य इतना मेस्मराइजिंग है कि कोई भी डायरेक्टर इसको जब पर्दे पे उतारेगा तो आप उसे देखते ही रह जाएंगे। और दूसरा आप इसे देख सकते हैं भक्त की नज़र में। भक्त की नज़र से अगर आप इसे देखते हैं तो आपके रोम पुलकित हो जाएंगे। देवी के इस स्वरूप को जिसने क्षण भर में महिषासुर और उसके साथियों की सेना को समाप्त कर दिया। लेकिन अगर आप इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो ये जो कहानी है वो आपके भीतर की कहानी है। कैसे? जो आपके भीतर की दैवीय शक्ति है, जैसे बुद्धि है, विवेक है, करुणा है, साहस है, वो जब एक साथ इकट्ठी होती हैं तो देवी का स्वरूप जो है वो धारण करती हैं। तो फिर कितने भी महिषासुर हों, कितने भी उदग्र हों, कितने भी विडाल हों, वो सब नष्ट हो जाते हैं क्षण भर में। और जैसे अंधकार दीपक के जलते ही समाप्त हो जाता है ना, बस वैसे ही ये दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय आपको बताता है जो आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि कैसे आप अपने अहंकार महिषासुर के जो साथी हैं उनके नाश के लिए भी अगर आप अपने संपूर्णत्व की तरफ जाते हैं तो आपका जो संपूर्णत्व है, जब तक आप पहुँचे नहीं भी हैं तब भी इस अहंकार के जो साथी हैं, जैसे क्रोध है, जैसे मोह है, जैसे लोभ है, वो समापन की ओर जाने लगते। जैसे अंधकार का दीपक जलते ही खत्म हो जाता है, यही है दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। और यही है आपके जीवन का सबसे बड़ा सत्य। जय हो दुर्गा मैया की। अगले अध्याय में देवी और महिषासुर का वो सीधा संग्राम जिसका वर्णन मैं आपके सामने करने वाली हूँ, वो युद्ध जो हर युग में होता है और वो युद्ध जो आपके अंदर भी अभी भी चल रहा है, उसके बारे में चर्चा होगी। आपको लगता है कि मेरी कथा या मैं दुर्गा सप्तशती का जो भाव आप सभी के सामने रख रही हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को अपने साथियों तक भी भेज सकते हैं, आप इसे लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे सब्सक्राइब करवाने के लिए और लोगों से भी अनुरोध कर सकते हैं। यात्रा जारी है। नमस्ते।